यहाँ नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म नोट्स गुरुजी पर। प्यारे साथियों, ग्रुप डी का एग्जाम अब सर पे है, डेट आ चुकी है और जैसे ही डेट की घोषणा हुई है आपके अंदर एक हलचल सी मच गई होगी कि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। बिल्कुल आपके सर पे एग्जाम है और चिंता यदि आपको सता रही है कि किस प्रकार से तैयारी की जाए, किस प्रकार से आपकी जो मैथमेटिक्स की तैयारी की जाए, उन सभी बातों को कि किस प्रकार से आप सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे और किस प्रकार से रिवीजन करें, कौन से पीवाई को लगाएं, इन सभी मुद्दों की मैं आपसे बातें करने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा और उसके बाद में कमेंट करिएगा कि आपको हम और किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं इस नोट्स गुरुजी के प्लेटफॉर्म से। स्टार्ट करते हैं कि आप कंप्लीट सिलेबस किस प्रकार से कवर करें। प्यारे साथियों, आपके पास में मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे आपके पास में 60 दिन की रणनीति क्या रहने वाली है, कि 60 डे का प्लान क्या रहने वाला है। लगभग आपके पास में मान के चलो कि अभी 60 दिन बच रहे हैं, ठीक है। इसके अनुसार आपके पास में जो होगी, शुरुआत आपको कहां से करनी है, बेसिक टॉपिक से। जो आपके बेसिक टॉपिक कौन कौन से हैं सर? जैसे नंबर सिस्टम हो गया, आपके पास में प्रतिशत हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, इनको पहले आपको अच्छे तरीके से करना है। सिलेबस एंड टॉपिक वेटेज को समझे। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं, किस टॉपिक से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से बहुत ही लेवल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ रहे होगे आप बात को। तो सबसे जो वेटेज ज्यादा है इसमें अर्थमेटिक जो टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम से एक अच्छा है। अनुपात और आपके पास में समानुपात, ठीक है, प्रत्यानुपात इसे भी कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा वेटेज है। प्रतिशत, आपको पता है कि प्रतिशत से हमेशा पूछे जाते हैं, यदि प्रतिशत से पूछे जाएंगे तो लाभ हानि उसमें कवर कहीं ना कहीं होता है। समय दूरी और समय कार्य, ये दोनों जो टॉपिक है इनसे भी आपके आने वाले जो एग्जाम है ग्रुप डी में एक अच्छा वेटेज है इनका। और इसके अलावा और दूसरा आपके पास में यदि चले किसमें, एडवांस मैथमेटिक्स में, तो अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री होगा, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। इन चार जो आपके पास में टॉपिक है इनका बड़ा वेटेज रहता है, तो आपको इनको सही तरीके से। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पता है डीआई का, जिसमें पाई चार्ट हो गए, आपके पास में विभिन्न प्रकार के चार्ट हो गए, उनका आपको क्या रहना है, वो हमेशा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आगे चले, समय का निर्धारण, कैसे आप समय का निर्धारण करें, कैसे टाइम का मैनेजमेंट करें, इसकी बात यदि करें तो आपके पास में रोज समय तय करो। क्या करो? डेली आप समय तय करो। कितना? 2 से 3 घंटे केवल मैथमेटिक्स के लिए। टोटल 2 से 3 घंटे यदि मैथमेटिक्स को देते हो, उसमें आपके पास में पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बैठ गए और रील चला रहे हैं, फिर तो आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। और जब तक सिलेबस पूरा न हो जाए फिर रिवीजन करें। जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाए आपके पास में रिवीजन और मॉक्स लगाएं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। लेकिन कहां से कैसे लगाएं? कठिन विषयों जैसे ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इनको थोड़ा ज्यादा समय दें, क्योंकि समझने में अभ्यास भी आपको अधिक लगता है, ठीक है। चलिएगा आगे दोस्तों, आपके पास में ट्रिक एंड शॉर्टकट्स को सीखो, और सीखो नहीं, लिखो भी इनको। आपके पास में यहां से जैसे वैदिक मैथ से कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कैलकुलेशन से संबंधित कुछ बहुत अच्छे, ताकि आपको कई बार फंस जाते हो कि उसमें ऑप्शन देख के ही कैसे निकल जाए, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक जो आपके पास में मेथड्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हर प्रश्न में शॉर्ट ट्रिक भी नहीं देखना है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां। इसके बाद में आपके पास में क्विक मेथड और प्रतिशत के लिए तो मैं बताता हूं, जैसे प्रतिशत एक नहीं, आपके पास में 5 टॉपिक कवर कराता है। आपके पास में प्रैक्टिस और आपके पास में रिवीजन ईयर, और आपके पास में क्या होगा, प्रैक्टिस और जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उनसे कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है। हर टॉपिक के बाद में हल करो। जैसे टॉपिक पढ़ा अगले टॉपिक में जाओ, सारे पीवाई क्यू देख लो, जो जो आपको आ रहा है उसको रहने दो, उसको मत निकालो। लेकिन जो आपको नहीं आ रहा है उसको पक्का निकालो, कि हमने ये क्यों नहीं पढ़ा, कहां से ये छूट रहा है, इसमें कौन सा तरीका लगेगा, उसको पक्का पढ़ो। इससे आपको क्या पता चलेगा कि एग्जाम कैसी होती है और एग्जाम में कौन के प्रश्न आते हैं, ठीक है। और समय की बात बता दो, जैसे टेस्ट को 20 से 30 मिनट में जितने प्रश्न हो सके उतने प्रश्न आपके पास में स्पीड सुधारने के लिए लगा सकते हो। यदि बात करें मॉक टेस्ट और विश्लेषण की, एनालिसिस कैसे कर पाओगे अपने को, जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट या जितना संभव हो सके देना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि पढ़ रहे हो
पढ़ चुके हो, ये भी पता है, ठीक है। मॉक टेस्ट बार में उतने गलत उत्तरों का विश्लेषण जरूर करो बेटा जी। जो टॉपिक कमजोर हो, जिसमें गलती हो रही हो, उसको ज्यादा टाइम दो। आपके पास उस टॉपिक पे फिर से अभ्यास करो जहां आपके पास में कम परफॉर्मेंस आपकी आ रही है, ठीक है। रिवीजन प्लान क्या रहने वाले हैं? रिवीजन के हर कुछ दिन में, हर सप्ताह या 2 सप्ताह में, जैसे होता भी ये है कि जैसे पिछला पढ़ लिया और याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि रिवीजन नहीं किया। 1 हफ्ते बाद में उसको फिर से आधा घंटे में सारे को रिवीजन कर डालो। कहाँ दिक्कत है? रिवीजन करो और आपके पास में जिनको पहले पढ़ा है उनको वापस से रिवीजन करो। एक नोटबुक बनाओ मैथमेटिक्स की। हमेशा मैं कहता हूं कि एक छोटी सी नोटबुक रखो जिसमें फॉर्मूला हो गया, कुछ अच्छे तरीके के क्वेश्चन जैसे एलिगेशन हो गया, इन चीजों को लिख के रखो कि कहीं समस्या है, और वापस से अपनी बुक को छोटे नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। विशेष रूप से आपके पास में वीक टॉपिक जिन्हें ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है उनका क्या करो? रिवीजन करो। चलिएगा, ये दोस्तों आपके पास में सारी स्ट्रेटजी थी। अभी आपको क्या करना, आपको सबको पता है। यदि मैं आपको यहाँ सिलेबस डिस्कशन करता रहता तो उससे कोई मतलब नहीं। सिलेबस आपको सभी को पता है, आप जो पढ़ रहे हो लगातार पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। आने वाले समय में मैं रोजाना आपके लिए एक टॉपिक लूंगा, उस टॉपिक में से टाइप लूंगा और वो टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्कशन करूंगा। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल तैयार है, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं बेटा जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करके जाना।